हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है मेरा खुर्रम। नाम है वजाद। तो यार भाई, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कि कम एज में सनातन धर्म में मृत्यु क्यों होती है। रहस्य जानकर छप्पन इस्लामिक देश सदमे में। तो देखते हैं भाई। यार ये ऐसा क्या रहस्य है कि जो छोटी एज में मतलब कि डेथ हो हाँ, जाए? क्यों होती है यार? यह तो वॉच करेंगे तब पता लगेगा। कौन ऑन करते स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। अकाल मृत्यु क्यों होती है? मतलब छोटी एज में death। कम उम्र में मृत्यु क्यों होता है? इसका रहस्य क्या है, जानिए। धरती पर जिस प्राणी में जन्म लिया है उसकी मौत ही तय। अच्छा। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। हाँ यार, हर सेकंड जाहिर हर से पल बात होती है कि बात हर तो। मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही रह जाती है। हैं? इसका कारण है ऐसा भी उनकी होता है? अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल जल्दी। आपने कई बार देखा होगा कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं हाँ, और दुर्घटना। अपनी जान गंवा बैठे हैं। अकाल मृत्यु क्यों होती है? दर्शकों, साधारण मृत्यु के बारे में तो हम सभी जानते हैं और समझते हाँ, हैं, एज लेकिन बड़ी हो, अकाल डेथ मृत्यु हो का जाती विषय है। ऐसा जिसे इसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। गरुड़ पुराण के 7 अध्याय में लिखा गया है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है अच्छा। या किसी हिंसा जानवर दोबारा मृत्यु मतलब हो कोई जाती हिंसा, है कोई या फिर जहरीला जानवर। पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से अगर किसी मनुष्य की मौत हो जाती है या कोई सांप काट ले, हाँ। या तो कुछ ऐसे भी। मनुष्य को अकाल मृत्यु के श्रेणी में रखा जाता है। अच्छा, उसको अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु कैसे होती है? यानी कि दुर्घटना से। दोस्तों, अकाल मृत्यु किसी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो, यह दुर्घटना के कारण। ऐसे अच्छा। में मनुष्य अक्सर यही सोचता है को काश ये उनके साथ नहीं हुआ होता, हाँ, तो होता है। शायद इसकी मृत्यु नहीं होती। दूसरे बोलते हैं कि गरुड़ पुराण में विष्णु जी के वाहन गरुड़ राज ने श्री हरि से यह प्रश्न पूछा था हाँ। कि जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है अच्छा। तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है? हाँ, जब 100 साल की उम्र है तो इस जल्दी सवाल क्यों? के उत्तर में श्री हरि तर्क देते हैं कि यह सच है, वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, अच्छा, वैसे 100 साल उम्र है। परंतु इसमें दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता। धर्म का काम। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। ओ, अच्छा अच्छा। देखा जाए तो हर ये है इंसान का कर्म होता है, उसका धर्म होता है। ऐसे में इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसके पास अपने इन कर्मों को निभाने की शक्ति, यह इच्छा नहीं होती। इंसान की अच्छा। उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के जरिए वह अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। ओ, वेदों का ज्ञान न होने से मनुष्य जान ही यानी नहीं कि पाता कर्मों कि की वह वजह कब से। कुकर्म करता जाता है। अब बात आती है कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। ना यार। गरुड़ पुराने आगे विष्णु जी यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जो ये जीवन के दुर्घटना 7 से। चक्र निश्चित है। ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते, अच्छा, यानी कि उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हैं? दरअसल अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो अच्छा। पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मोह नहीं छोड़ता। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों, यह जीवित हाँ। लोगों को भ्रष्ट पहुंचती है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का भी प्रयास करती है। अच्छा अच्छा, जो गरुड़ जल्दी पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 3, 10, 13 या 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, अच्छा, जिसकी मनोकामना पूरी जबकि ना हो। अकाल मृत्यु व्यक्ति भूत प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। ओ, उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती।
आपको बता दें जिसकी कोई कि इच्छा अकाल होती है मृत्यु तो में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है। अच्छा, यानी सबसे हाँ, नीचे। नीचे। मृत्यु के कितने दिन बाद जन्म मिलता है? ग्रंथों की दृष्टि से यह एक घिनौना कृत्य है। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है। अच्छा, वह कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। तब ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही वो स्वर्ग भटकती लोक में। रहती है। ऐसी आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायी स्थिति से गुजरना उसके पड़ता बाद भी है। कष्ट मिलते हैं क्योंकि यह सनातन धर्म में आत्माएं अपनी तमाम सब पाप है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। ओह, अच्छा। आत्महत्या करने वाली आत्माओं कास्ट को तो नहीं कम किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति के कई मार्ग बताए गए हैं। अकाल मृत्यु से बचने के लिए मंत्र भगवान विष्णु बताते हैं कि से मनुष्य परिजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। दर्पण। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए अच्छा। ताकि उनकी आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। यह सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, अच्छा, पिंडदान और तब ये जाकर चीजें। कहीं अकाल मृत आत्मा को मुक्ति मिल पाती है और ओह, उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। देख ले, यानी कि वो इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब, देख ले भाई। मतलब कि अगर आपकी अकाल मृत्यु होती है तो भाई साहब आपकी आत्मा भटकती रहती है। भटकती और है। अगर आप आत्महत्या करते हो तो भाई जब तक आपकी जिंदगी लिखी हुई होती है तब तक आपकी आत्मा भटकती रहेगी। भटकती रहती है भाई साहब। और या कुछ हादसे से मर जाते हैं या जहरीला खाना या मतलब कोई सांप काट ले या कोई एक्सीडेंट हादसा हो हो जाए। जाए, हाँ। हाँ, मतलब आपकी तो एक जिंदगी पूरी थी ना, मतलब मौत तो नहीं आई ना किसी बीमारी की वजह से, लेकिन अगर इस तरह मर जाए तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो अकाल जाता है। मृत्यु तो भाई साहब उसके पे पिंड दान करना चाहिए, हाँ, ये सारी चीजें करनी चाहिए। हाँ, लेकिन सबसे निचला जो है, देख सनातन धर्म में भी पाप है खुदकुशी करना। वो भाई साहब भगवान कृष्ण जी ने गरुड़ पुराण में बोला है कि ये सबसे बड़ा घटिया काम और सबसे ये मुझे चीज ना पसंद है। यार ये देखना, और सबसे निचला तबका है। यानी कि एक होता है ना बंदा पहले वक्त से पहले खुदकुशी हाँ, कर हाँ। लेकिन नहीं मैंने मरना है, मैं दुनिया से तंग आ गया हूँ, तो वो मरने के बाद भी उसकी आत्मा तंग ही रहती है फिर। भाई साहब भटकती है। हाँ, और दूसरा सबसे बड़ी बात, जिसकी मनोकामना पूरी ना हो रही हो, हाँ, उसकी हाँ। मौत आ जाए तो उसकी भी आत्मा भटकती रहती है। हाँ भाई साहब, अंदाजा लगा ले यार, जाहिर ये बात है, क्योंकि अपने एक असर अंदर की चीजें होती है यार हर हाँ, किसी की। क्योंकि वो उसकी फिर वो मनोकामना पूरी नहीं होती ना, तो जाहिर बात है अब बंदा कहे कि यार हाँ। मैंने ये चीज करना है जरूरी करना है उसके मन में हो, और वो पूरी ना हो सके और उसकी मृत्यु आ जाए तो फिर भाई तो हाँ, कुछ फिर उसके बाद ये पिंडदान करना चाहिए और ये सारी रस्में करना चाहिए, तो उसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है बिल्कुल। तो यार। भाई आपकी क्या थॉट है अकाल मृत्यु के इस रहस्य पर? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।